में जम्मू कश्मीर के जिला रामबन में मुसलसल बारिशों के बाद एक भारी लैंड स्लाइड देखने को मिली और इस लैंड स्लाइड ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को बुरी तरह मुतासिर किया, जिससे ट्रैफिक की आमदरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई। हुकाम की तरफ से बताया गया है कि शाहरा मिट्टी, चट्टानों और मलबे की एक मोटी तह के नीचे दब गई है, जिसके बाद सैकड़ों निजी गाड़ियां और मालबरदार ट्रक शाहरा पर फंस गए हैं। जिला रामबन के धर्मकुंड इलाके में आज जो है बादल फटने का वाकया भी पेश आया है और इसमें से 3 अफराद की जान चली गई है। और इसके अलावा आज तबाही का मंजर जिला रामबन में देखने को मिला। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर के समेत एसएसपी भी मौके पर पहुंचे और डिप्टी कमिश्नर ने इमदादी टीमों को हिदायत दी है कि कीमती इंसानी जानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया जाए और साथ ही साथ यकीन दिलाया है कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। सबसे पहली बात यह है कि इस पूरे एपिसोड में जो हमारी 3 जानों का नुकसान हुआ, जिसमें 2 बच्चे हैं, एक हमारे बुज़ुर्ग थे, सबसे पहले तो हमें उसका बड़ा दुख है और उनके परिवार वालों के साथ, सबके साथ हमारा जो है वो इस दुख में हम उनके साथ शरीक हैं। और ख़ासकर जो ऑनरेबल एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ से क्लियर कट हदायत हैं कि भाई रेस्क्यू ऑपरेशन जितना भी है और रेस्टोरेशन ऑपरेशन है उसको फास्ट चलाया जाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत दी जाए। और तीसरी चीज़ जो है वो ये कि कानून के तहत जितना भी इनको कंपनसेशन जो बनता है जिसका उसको वो दिया जाएगा। और उसके साथ साथ जो है टाइमली हमारा जो कंट्रोल रूम था, और ख़ासकर मैं बोलूँगा कि ये रामबन के लोग जो हैं इनकी जो जहनी अलर्टनेस थी, जो मेंटली अलर्ट थे, उसकी वजह से, और जो एडवाइज़री जारी हुई थी उसकी वजह से काफ़ी जो है इन्होंने अपनी उस हाज़िर दिमागी का जो है वो मुजाहरा किया और ताकि जो है वो हमें ज़्यादा जाने बचाने में जो है वो मदद हुई। नहीं तो अदरवाइज़ जो आप ये एरिया देख रहे हैं, चाहे वो यहाँ का हो, चाहे बस स्टैंड के उस तरफ का हो, चाहे ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बीच का एरिया हो, या हम सेरी की बात करें या दाड़म की बात करें या पंथियाल की बात करें, तो जिस किस्म का जो ब्रस्टिंग हुई है और जिस किस्म का वहाँ सैलाब आया है, उस सैलाब में जो है वो जिस किस्म का एक उसका रुख था, उससे जो है वो कम से कम भी बहुत जाने जा सकती थी। लेकिन हम ऊपर वाले के परमात्मा के जो हैं वो आभारी भी हैं कि हमें खुशकिस्मती से हमारी जो इंसानी जान का जो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, सिवाय 2 बच्चे और एक जो हमारे बुज़ुर्ग थे। और बाकी जो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, गाड़ियों का नुकसान हुआ, यातायात का जो नुकसान हुआ, तो इसकी भरपाई भी हो सकती है क्योंकि इंसान होंगे तो ये हो भी जाएगा। और दूसरा ये है कि रिस्टोर भी करेंगे। तो मेरी अभी आपके माध्यम से भी पब्लिक से अपील है कि बिल्कुल भी ऐसे एरिया में वेंचर आउट मत करें, अपने घरों में रहें, सेफ लोकेशंस पे रहें और अलर्ट रहें। और जो भी एडवाइजरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या कंट्रोल रूम से जारी की जाती है वो हम डिफरेंट मीडियम से कर रहे हैं, जैसे मंदिरों से करवा रहे हैं वो अनाउंसमेंट, मस्जिदों से करवा रहे हैं या बाकी जगहों से जो नंबरदार चौकीदार हैं उनके ज़रिए करा रहे हैं। तो उसके ऊपर ध्यान दें और किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन में जो है वो ना आए कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है। तो इन चीज़ों के लिए मेरी आपसे भी गुजारिश है कि आप पब्लिक तक भी ये पैगाम सर, जो लोग बेघर हो गए उनके लिए क्या इंतजाम? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि हमारी प्रायोरिटी, कहीं भी डिज़ास्टर होता है, मैं आपको बताता चलूँ तो डिज़ास्टर में सबसे पहली प्रायोरिटी है कि ह्यूमन लाइफ को सेव कैसे किया जाए। जब एक बार वो सेव हो जाती है उसके बाद जो है फिर हम उनको जो है वो कोई स्कूल है या हमारे पास बिल्डिंग्स हैं या जो भी हमारे टेम्परेरी शेल्टर्स होते हैं उनमें जो है वो हम रखते हैं। जैसे परनोद का भी एपिसोड हुआ था तो उसमें भी हमने किया था, तो यहाँ पे भी वैसा ही करेंगे। लेकिन अभी हमारी कोशिश ये है कि हम एक इमरजेंसी सर्विसेज चला लें, पानी बिजली का रिस्टोरेशन करवाएं, हॉस्पिटल्स का, ये सारी चीज़ों का, और प्लस जो है वो लोगों को सेफ लोकेशन पे पहुँचाएं ताकि उनको किसी किस्म की कोई परेशानी न हो, राहत मिले। तो चलिए इसी पर हम जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के हवाले से भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आरिफ वहीद फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हैं। आरिफ बताएगा कि जहां पर आज तबाही का मंजर देखने को मिला, लैंडस्लाइड देखने को मिली, और फिलहाल जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की बात करेंगे, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ सूरत हाल है वहां का? देखिए आत्या, मैं आपको बताता चलूं कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा जो है इस समय भी मुकम्मल तौर पर बंद है जी। और जिस तरह से कल रात भर जो सालाबारी या तेज बारिशों या आंधियों का सिलसिला जारी रहा, तो उसमें अगर देखें तो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है ये रामबन के जो मैन मार्ग है, चाहे शेरी की बात करें, कैप्टेरिया मोड़ की बात करें, हॉस्पिटल एरिया की बात करें या पेंटिहाल का एरिया जो है, इन एरियाज में मलबे के ढेर है, स्लाइड जो है का मंजर जो है काफी ज्यादा देखने को मिला। लेकिन रामबन के इलाके में जहां पर कई गाड़ियां जो है मलबे के ढेर में फंसी हुई है, तो ये जो डिजास्टर लाइक सिचुएशन है इस पर डिप्टी कमिश्नर रामबन या एसएसपी रामबन, ट्रैफिक अमला, जितने भी मतलब एजेंसीज है,
तो वो बिल्कुल एक्टिव रहे और उन्होंने लोगों से जो है यहाँ पर ये कहा है कि आप अपने घरों के अंदर ही रहे और जो टाइम से जो एडवाइजरी दी गई थी तो उसमें कहीं ना कहीं पे जो है। अच्छा आरिफ, जहाँ पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि काफी ज्यादा मलबा जमा हुआ है और कुछ गाड़ियां भी, काफी ज्यादा गाड़ियां फंसी हुई थी, तो उस बीच जो मुसाफिर थे उनका क्या कुछ सिचुएशन है? क्या वो फंसे थे? उन्हें कहाँ पर मुंतकिल किया गया है? क्या अपडेट है उस हवाले से? देखिए, जो हमारे पास जो शेल्टर शेड्स है वहां पर जो है उनको मुंतकिल किया गया, क्योंकि जब बारिशें तेज थी और जब मलबा आहिस्ता आहिस्ता खिसक रहा है, जब पैसेंजर्स को भी लगा कि जो है मलबे का मार्जिन ज्यादा बढ़ गया तो सेफली जो है उन्होंने किसी तरह से जो है अपनी जान बचाई। और जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर का भी मानना था कि टाइमली अवेयरनेस की वजह से जो है लोगों का जो हाजिर जहन है उसकी वजह से जो है इंसानी जानों को बचाने में हम जो है पूरी तरह से कामयाब हो गए। अलबत्ता अगर हम देखें तो रामबन के अंदर जो 3 लोगों की मौत हो गई, आकिब अहमद सना मोहम्मद हनीफ, साकिब अहमद सना मोहम्मद हनीफ और इस तरह से मनी राम जो कि भगवा रामबन के रहने वाले हैं, तो ये कहीं ना कहीं पे जो है स्लाइड के जट में आगे तो इनकी जो है मौत होगी, जिस पर लोगों को काफी ज्यादा अफसोस हो गया। अच्छा आरिफ, ये अपडेट कीजिएगा कि अभी जो मलबा है उसे हटाया जा रहा है, उस पर काम किया जा रहा है, क्या लैंडस्लाइड अभी भी आ रही है? इस हवाले से क्या कुछ जानकारी है? देखिए आत्या, मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह से सिचुएशन है इसे हम डिजास्टर ही कह सकते हैं कि जो मलबे के पहाड़ जो है बिल्कुल रोड्स पे आ गए हैं या उन जगहों पे जहां से ट्रैफिक का यातायात जो ट्रैफिक रेगुलेट होता है, तो कहीं ना कहीं पे जो सिचुएशन है या कहीं पे जो रोड दस गए हैं तो उसमें समय लग सकता है। क्योंकि अभी कहना जो है शायद सही नहीं होगा कि कितने दिन लग सकते हैं इसमें, क्योंकि वर्किंग एजेंसीज को भी जो है हिदायत दी गई है। इस वक्त अगर जो बात करें तो सुबह के मुकाबले इस वक्त मौसम में थोड़ी सी तब्दीली जरूर है, मौसम जो धूप जो है वो थोड़ी सी खिली हुई है, लेकिन महकमा मौसमियात की माने तो कुछ शावर्स का जो है वो आना जो है मजीद बाकी है। अगर और बारिशें होती है तो कहीं ना कहीं पे उसमें बाधा रह सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे डिप्टी कमिश्नर या एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों से यही कहा है कि आप थोड़ा सा जो है सब्र तहम्मुल से काम ले या र्यूमर्स पे जो है अफवाहों पे ज्यादा कान न धरें। तो कहीं ना कहीं पे अगर रामबन की बात करें तो इस एरिया में काफी ज्यादा जो है जो मलबे का मार्जिन है इसको हटाने में जो है समय तो जरूर लग सकता है, लेकिन यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है चाहे रूरल एरिया की बात करें जहाँ पर कुछ क्रैक्स और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भारी तबाही हुई है तो उस पर भी लोगों को जो है बड़ा अफसोस हो गया। रात भर शायद कोई सो नहीं पाया। अगर रामबन जिला की मैं बात करूँ तो इतनी लाइटनिंग, गरज और इतने ओलों की बरसात, तो सुबह जब लोग उठे तो ऐसा लग रहा था कि शायद ताजा बर्फबारी हुई, तो उस मार्जिन का माहौल था। तो कहीं ना कहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, तो जो नुकसान हुआ है उसका कंपनसेट जो है एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन जो है वो किया जाएगा। तो लेकिन कौमी शाहरा जो है वो बदस्तूर बंद है और यहाँ पर जगह जगह पे नाके लगाए गए हैं ताकि कोई अंडी जो है कौमी शाहरा पे सफर ना करे। लोगों की सेफ्टी के हवाले से एडमिनिस्ट्रेटिव उस बैनर के तले या पुलिस के बैनर के तले जो है ये इकदाम किए जा रहे हैं। क्या जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ, वही जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे आरिफ वही आपको जानकारी दे रहे थे कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर क्या कुछ सिचुएशन है और जहां पर तबाही का मंजर देखने को मिला है और लैंडस्लाइड है, और फिलहाल लोगों से भी अपील की गई है कि आप अपने घरों में रहें, और जिस तरीके से इंतजामिया की तरफ से भी यकीन दहानी कराई है कि जो इमदादी कार्रवाई है वो की जाएगी और लोगों की भी मदद की जाएगी।